बाकी के मुसलमान है ऐसा ही मैं भी हूँ फर्जी। यही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। अच्छा। और अगर कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो फिर मोहम्मद साहब काहे के रसूल हो गए? जब कुरान ही अल्लाह की किताब नहीं है तो फिर रसूल काहे के हो गए? मुसलमानों का इस्लाम से भरोसा उठ गया। इस देश के 1/4 लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया और वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। आज कट्टरवादी धर्म इस्लाम को लोग इस कदर छोड़ रहे हैं कि दुनिया भर के मौलाना बौखलाए हुए हैं। लाखों के तादाद में लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं। जिसे बच्चा समझकर पाला वही मेरा शौहर बन गया। फूफू ने मेरी शादी अपने 13 साल के बेटे से तय कर दी। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी और इंतहाई खूबसूरत थी, इसलिए ज्यादातर बच्चे मेरे गोद में खेलकर बड़े हुए हैं। लेकिन जब एक दिन मेरी फूफू अपने बेटे का रिश्ता हमारे घर लेकर आई तो मैं बहुत हैरान हुई कि जिस बच्चे को मैंने अपने गोद में बड़ा किया, मेरी शादी उससे होगी। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी और शादी से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे माँ बाप को ये रिश्ता पसंद था और जबरदस्ती मेरी शादी मेरी फूफू के बेटे से तय कर दी। धर्म परिवर्तन एक वैश्विक घटनाक्रम है जिसमें इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे आगे आते हैं। दोस्तों, भारत में हर रोज कोई न कोई इस्लाम छोड़ता है और सनातन धर्म को अपनाता है। सनातन धर्म को भी स्टडी किया मैंने, लेकिन मेरा रुझान सनातन धर्म की तरफ था। पिंकी भैया ने मेरी बहुत सहायता करी है, तो इन्होंने ही समझाया मेरे को चीज़ों को लेके। तो उसके बाद मैंने ये कदम उठाया कि मैं अपनी मर्जी से मैं अपने परिवार के लिए जो करूँगा ये सब करूँगा, अच्छे से करूँगा। तो पिंकी भैया ने ये सब धर्म परिवर्तन करवाया हमारा। मैंने अपनी मर्जी से किया है सब। सनातन धर्म को स्टडी किया, इस्लाम धर्म को स्टडी किया, उसके बाद मैंने ये फैसला किया है। जिसके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म के लड़कों से विवाह कर लिया। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि उनको इस्लाम में शांति महसूस नहीं होता, घर में कैद होकर रहना पड़ता है और इस्लाम में लगभग 80% ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका कभी न कभी हलाला हो ही जाता है। 1-2 बार नहीं, कई बार हलाला होता है। आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि उनका ईप होता है। यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया। फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ। तो यही सब चलता रहेगा। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानी है जिसकी वजह से लोग इस्लाम को पूरी दुनिया के कोने कोने में छोड़ रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के अनुसार दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। भारत में धर्म परिवर्तन पर एक बड़ा राजनीतिक विवाद रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपनाने या किसी एक धर्म को न मानने के मामले में अमेरिका और यूरोप के देश बहुत आगे हैं। सच तो ये है कि धर्म बदलने या धर्म त्यागने के मामले में ईसाई सबसे आगे हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म के लोग आते हैं जो धर्म परिवर्तन में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। एक और बड़ी सच्चाई ये है कि ऐसा करने वाले ज्यादातर लोग वे हैं जिन्होंने अपना धर्म त्याग दिया है लेकिन किसी दूसरे धर्म से अभी जुड़े नहीं हैं। इसके बाद वे लोग जिन्होंने न सिर्फ अपना धर्म बदला है बल्कि नया धर्म भी अपनाया है। दुनिया भर के 36 देशों में किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर प्यू रिसर्च सेंटर ने निष्कर्ष निकाला है कि अगर दक्षिण कोरिया जैसे देश की आधी आबादी ने अपना धर्म त्याग दिया है तो हिंदू और मुसलमानों की खासियत ये है कि वे शायद ही कभी अपने जन्म के धर्म को त्यागते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें कि उनकी आस्था हमेशा उनके धर्म से जुड़ी होती है। हमारा देश भारत 14वें स्थान पर है। इस सर्वेक्षण के अनुसार धर्म बदलने वालों में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ये है कि अधिकांश आबादी किसी अन्य धर्म को अपनाने के बजाय खुद को नास्तिक, अज्ञेयवादी या कुछ खास नहीं कहना पसंद करती है। दक्षिण कोरिया के बाद स्पेन ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म बदल लिया। इस सूची में कुल 15 देशों के नाम हैं, जिसमें भारत
14वें स्थान पर है। जहां आज केवल 2% लोग ही उस धर्म को नहीं मानते जिसमें वे पैदा हुए थे। ईसाई अपने धर्म को छोड़ने में सबसे आगे हैं। हमने पहले बताया कि ईसाई धर्म को मानने वाले वो लोग जो अपने धर्म को बदलने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। यह इस तथ्य में देखा जा सकता है कि स्पेन में जहां लगभग हर 100 लोगों में से 90 लोग ईसाई पैदा हुए, उनमें से अब केवल 54 लोग ही इस धर्म का पालन करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुल 36% ईसाइयों ने अपना धर्म त्याग दिया। कुल मिलाकर 10 ईसाई बहुल देशों का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्वीडन दूसरे स्थान पर है और इटली अंतिम स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या 22% है। ईसाइयों के बाद बौद्ध धर्म अपने धर्म को त्यागने वाले लोगों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। भारत में बौद्ध धर्म हजारों साल पहले ही लुप्त हो गया था। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसके लोग आज दुनिया भर में अपने मूल धर्म से दूर जा रहे हैं। उदाहरण के लिए जापान में जहां 98 लोग बौद्ध धर्म को जन्मे थे, वहीं अब उनमें से केवल 34 लोग ही इस धर्म का पालन करते हैं। कुल मिलाकर 26% लोगों ने अपने मूल धर्म को त्याग दिया। यह दक्षिण कोरिया, सिंगापुर से लेकर श्रीलंका तक देखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 23% मुसलमानों ने इस्लाम को त्याग दिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सर्वेक्षण के अनुसार आज भी हिंदुओं और मुसलमानों में अपने धर्म का पालन जारी रखने वालों की संख्या सबसे अधिक है और अपने धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म अपनाने वालों की संख्या सबसे कम है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देशों में किसी भी मुसलमान ने इस्लाम को नहीं छोड़ा है। ट्यूनीशिया में भी स्थिति ऐसा ही है। भारत में केवल 1% मुसलमानों ने अपना धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपनाया है। तुर्की में भारत से ज्यादा मुसलमानों ने इस्लाम का त्याग किया है। यहाँ इस्लाम में जन्मे 4% लोग अब खुद को मुसलमान नहीं मानते और उनमें से 1% ने दूसरा धर्म अपना लिया है। सिंगापुर में जो लोग अब मुसलमान नहीं हैं, उनमें से 3% मुसलमान हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश मुसलमानों ने इस्लाम को त्याग दिया है, जबकि यहाँ 100 लोग जो इस्लाम में जन्मे थे, उनमें से केवल 77 लोग ही अब इस धर्म को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि 23% ने इस्लाम को त्याग दिया है, 10% ने दूसरा धर्म अपना लिया है और 13% किसी भी धर्म का पालन नहीं करते। तो दोस्तों, ये था डेटा और ये थी खबर। कैसी लगी आपको खबर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।